गाने लगते हो आप, प्रकृति के साथ जब होते हो, तो आपका संपर्क दिल के साथ होता है। दिल से दिल का संपर्क कहते हैं, तभी आप गाने लग जाते हो। I'm changing who I am. हाँ, तो आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज सामान्य चर्चा करेंगे हम लोग। आप सबसे एक प्रश्न है कि आप लोग जब लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो किस तरह के संपर्क में होते हैं उनके साथ में। और जब आप गाकर अपने आप को महसूस करते हैं तो किस तरह से होते हैं। और जब आप मौन की स्थिति में होते हैं तो आपका संपर्क कैसा होता है, इसी को थोड़ा हम लोग जानते हैं। हम जब लोगों के साथ में मिलते हैं, जुलते हैं, है ना, उनके साथ बातें करते हैं, तो ये हमारा संपर्क उनके साथ होता है दिमाग से दिमाग का। कैसे दिमाग से दिमाग का है, आप चिंतन करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हम उनके साथ केवल दिमाग के स्तर पर जुड़े होते हैं। और जब हम लोगों के साथ में गाकर मिलते हैं, है ना, गाने लगते हो आप, प्रकृति के साथ जब होते हो, तो आपका संपर्क दिल के साथ होता है। दिल से दिल का संपर्क कहते हैं, तभी आप गाने लग जाते हो। और जब आप गुरु के साथ होते हैं, गुरु का साथ मिलते ही आप खाली हो जाते हैं। और खाली होने के बाद आपके अंदर के सारे प्रश्न कहाँ चले जाते हैं पता नहीं, प्रश्न ही नहीं रह जाता है। ऐसा हमारा संपर्क जो होता है वो आत्मा का आत्मा के द्वारा होता है। और ये कब होता है? मौन में होता है। तो इस तरह 3 प्रकार के संपर्क हैं हमारे, दिमाग से दिमाग का, दिल का दिल से, और आत्मा का आत्मा से होता है। हम दिमाग के स्तर पर रहना चाहते हैं कि दिल के स्तर पर रहना चाहते हैं कि आत्मा के स्तर पर रहना चाहते हैं, ये तो हमको खुद को सोचना पड़ेगा। हम दिमाग के स्तर पे रहते हैं जब हम किसी एक प्रायोजित या पहले से सुनियोजित कार्यक्रम होता है, उसमें लोगों के साथ जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, वापस आ जाते हैं। ये हमारा दिमाग के स्तर का संपर्क हो गया। लोग गा रहे हैं, हमें भी कहते हैं कि उनके साथ में गाओ, तो हम थोड़ा सा एक फॉर्मेलिटी के रूप में गा के या ऐसे वापस आ जाते हैं। पर कुछ लोग जब गा रहे होते हैं और उनके साथ साथ आपको जब गाने के लिए कहा जाता है और आप उनके साथ साथ एकदम मस्त होकर के गाने लग जाते हैं, आपके भावना के स्तर पर आप उतर आते हैं, तो ये आपका दिल से दिल का संपर्क हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं इस स्थिति में जो सहजता से इस चीज को सिर्फ अनुभव कर रहे होते हैं, वो गाएंगे भी नहीं साथ में, पर उसको अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकांत में गाना पसंद करते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गाते हैं। तो जो लोग दूसरों को अपनी ओर लुभाने के लिए गा रहे होते हैं, वो लोग दिल से दिल का संपर्क नहीं कर रहे होते हैं, है ना। कुछ लोग केवल साथ में गाते रहते हैं और ये गाना उनका अहम के कारण होता है, वो अहंकार के कारण ऐसा करते हैं, है ना। ऐसे ही आप देखिए, किसी भी भजन वगैरह मंडली में या भजन आप कभी सुनने जाते होंगे, सुने होंगे, तो आपने देखा होगा वहां पर क्या होता है, अंतरंतम जो स्तर के हम सहभागी बन जाते हैं भजन में। और जब उस भजन में हम लोगों के साथ गाते हैं तो हमारा जो अहम होता है वो अहम अपने आप गायब हो जाता है। आपने केयर किया बच्चों को? बच्चे जो होते हैं वो हर किसी के साथ गा लेते हैं, कोई भी उन्हें कहे उनके साथ गा लेते हैं। उनका जो अहम होता है वो आड़े नहीं आता है। पर हमारा अहम होता है, हम अनजाने व्यक्तियों के सामने नहीं गाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अहम में पड़े हुए। जिस दिन हम उससे मुक्त हो जाते हैं उस दिन हम उनके साथ भी गा लेते हैं।
है ना। तो इस तरह से क्या है, दिमाग के स्तर पर जब हम जुड़े होते हैं तो दिमाग के स्तर पे हमारा अहम जो होता है वो हमारे साथ होता है, सुरक्षित होता है। जब हम दिल के स्तर पर होते हैं तो हमारा अहम टूटता है, और जब हम आत्मा के स्तर पर होते हैं तो हमारा जो अहम है वो पिघल जाता है। जैसे अभी मैंने कहा, गुरु के सामने जाके हम एकदम खाली हो जाते हैं। तो इस तरह से संपर्क करने की हमारी जो योग्यता है वो केवल और केवल अहम के कारण होता है। अब आप देखें कि आप अपने अहम को पिघला रहे हैं, आप अपने अहम को तोड़ रहे हैं, या आप अपने अहम को अपने आप में सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप लोगों के साथ दिमाग के स्तर पे संपर्क करके रखे हैं, दिल से दिल का संपर्क करके रखे हुए हैं, या आत्मा का आत्मा से संपर्क है ना। कितनी सुंदर बात गुरुदेव ने कहा हुआ है कि अहम क्या है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में।